नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात सबसे बड़ी खबर की। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में बहुत हलचल है। कांग्रेस दफ्तर से लेकर राहुल गांधी और सोनिया के घर की सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर इस वक्त कांग्रेस हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं। कांग्रेस दफ्तर में बड़ी हलचल के पीछे ईडी का एक्शन है। दरअसल आज शाम को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया। यंग इंडियन का दफ्तर दिल्ली में ही नेशनल हेराल्ड परिसर में है, आईटीओ पर है। ईडी के एक्शन को लेकर कांग्रेस ने शॉर्ट नोटिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कांग्रेस के दो नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। एक लाइन में पूरी कार्रवाई पर कटाक्ष करते हुए कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त यंग इंडियन का दफ्तर सीज किया गया उस वक्त राहुल गांधी दिल्ली से दूर कर्नाटक में थे। थोड़ी देर बाद यानी लगभग 10:30 बजे आज दिल्ली पहुंचेंगे राहुल गांधी। हालांकि कर्नाटक से दिल्ली रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीति और नीयत पर बड़ा हमला बोला है। Is BJP wants that nothing in India should be made by small and medium businesses. They want that everything should be made by 2 or 3 of their favorite big business people. That is why they changed these rules. लेकिन आखिर ये पूरी हलचल है क्यों? किया क्या है आज ऐसा ईडी ने जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज आज जमीन पर उतरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगभग शाम के 6 बजे बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस दफ्तर पहुंचने लगे। जी हां, आज यंग इंडियन के दफ्तर को आईटीओ पर हेराल्ड हाउस में ईडी ने टेम्पररी बताया जा रहा है सील कर दिया है। पहले राहुल गांधी से पूछताछ, फिर सोनिया गांधी से पूछताछ, अब दफ्तर पर ईडी का ताला। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड परिसर में बने यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। दफ्तर के बाहर चस्पा नोटिस में क्या लिखा गया है, पहले सुनिए और देखिए। यंग इंडिया का दफ्तर सील, दफ्तर को ईडी की इजाजत के बिना नहीं खोला जाए। मोदी जी जब सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं तब भी उनका आंकड़ा 40 से 1% कम होता है। आज जो 17 पार्टियां हैं वो 61% नहीं है तो कम से कम 55% तो हैं। इसका मतलब है देश में एक बहुत बड़ी सहमति है सभी पार्टीज में कि ये कानून का दुरुपयोग 75 वर्ष में किसी ने नहीं किया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार से लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक कानूनी निर्णय दिया, वो एक अलग स्तर पे है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं लिखा उस निर्णय में कि आप जाके इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। इधर ईडी का एक्शन हुआ, उधर कांग्रेस दफ्तर से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मुख्यालय पर जुटने लगी। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस की पहली टिप्पणी लिखित में आई। ट्विटर पर ईडी के एक्शन की परिभाषा यूं की, सत्य की आवाज नहीं डरेगी पुलिसिया पहरों से, गांधी के अनुयायी लड़के जीतेंगे इन अंधेरों से। नेशनल हेराल्ड का ऑफिस सील करना, कांग्रेस मुख्यालय को पुलिस पहरे में कैद करना तानाशाह की डर और बौखलाहट दोनों दिखाता है। पर महंगाई और बेरोजगारी के सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे। बड़ी बात यह है कि दफ्तर सील करने से पहले मंगलवार को ही ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापे मारे थे। ये छापेमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद हुई। अब इस पूरे एक्शन पर कांग्रेस हमलावर है। के पार्टियों की तरफ से विपक्ष की पार्टी के नेता भी राष्ट्रपति से मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होनी है वो कराई जाएगी। अरे उसको रूल्स है, रेगुलेशंस है, ऐसा नहीं कि उनके घर पे मारो, इनके घर पे मारो, फिर नेशनल हेराल्ड पे फिर एक बार बुलाओ। ये कितनी जल्दी से वो काम कर रहे हैं, इससे ही अंदाजा लगता ना। 6 दिन पहले बुलाए, इमीडिएटली नेशनल हेराल्ड पे डाले, कल परसों नेशनल हेराल्ड में हुआ, आज उनके मकान पे गए हैं। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ईडी के एक्शन से डरने वाली नहीं। हालांकि बीजेपी ईडी के एक्शन के पीछे सियासी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पूरे भारत में केवल एक ही राजनीतिक परिवार है
जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। मेरा एक सवाल था, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं इनकी सारी बातें अगर मान ली जाएं तो ये अगर राजनीतिक द्वेष का मामला है तो आप कोर्ट जाके खत्म क्यों नहीं कराते मामले को, ये मैं नहीं समझ पाए। बीजेपी की सफाई विपक्ष के गले नहीं उतर रही, इसे संयोग कहें या प्रयोग। बीते कुछ सालों में विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। पार्टी कांग्रेस सोनिया गांधी के खिलाफ जांच, पार्टी कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ जांच, पार्टी टीएमसी जेल में ममता के करीबी पार्थ, पार्टी एनसीपी जेल में पूर्व मंत्री नवाब मलिक, पार्टी एनसीपी जेल में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, पार्टी एनसीपी प्रफुल्ल पटेल की प्रॉपर्टी अटैच, पार्टी आप जेल में हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। अब सवाल यही है कि यंग इंडिया के दफ्तर पर ईडी के ताले के बाद क्या सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस दफ्तर, जहां से मौसमी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, वहां पर इमरान प्रतापगढ़ी आपके साथ मौजूद है। पूछिए, आखिर तमाम दिग्गज आज दफ्तर पहुंचे हैं, ईडी ने कार्रवाई क्या की, हंगामा इस तरह से बरपा है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल अंजना, हंगामा क्यों बरपा है ये भी पूछेंगे, और क्या हंगामा खड़ा करना मकसद है। इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और अभी बैठक से बाहर आ रहे हैं। पर हम आपको बता रहे थे कि जो अगर मगर की स्थिति है वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट होती नजर आ रही है। और जो सड़क में कांग्रेस दिखी थी आज, शायद कल संसद में हल्ला बोल करते हुए नजर आएगी। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, बैठक में क्या चर्चा हुई? आप लोग लगातार महंगाई महंगाई कह रहे हैं या ध्यान भटकाने की कोशिश आप लोग कर? नहीं, ये सरकार डरी हुई सरकार, हमारे 5 तारीख के प्रदर्शन से डरी हुई सरकार, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से सदन में खड़े होकर के वित्त मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, सांसदों ने बेशर्मी के साथ झूठ बोला। जिस गैस सिलेंडर की महंगाई का लिखित जवाब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में दिया कि 2019 में 574 रुपए का था और 2022 में 1053 रुपए का है, उसी का जवाब वित्त मंत्री जी ने राज्यसभा के सदन में खड़े होकर के दिया कि महंगाई कहीं है ही नहीं। चर्चा खत्म हो गई, अब हंगामा क्यों बरपा? चर्चा खत्म हो गई, एक झूठ पर चर्चा खत्म हो गई ना। आपने सदन को और देश को गुमराह करने का प्रयास किया, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। हमने ऐलान किया कि हम 5 तारीख को प्रदर्शन करेंगे महंगाई के खिलाफ। हम प्रयास करेंगे कि हम राष्ट्रपति जी से मिल सकें, हम प्रयास करेंगे कि हम प्रधानमंत्री जी से मिल सकें, हम सड़क से सदन तक हंगामा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपके प्रयास पे बैन लगा दिया दिल्ली पुलिस ने, प्रयास अलाउड नहीं है, धरना मना है। वो तो करेंगे, उनका तो काम ही है। वो तो चाहते हैं कि कोई सांस भी न ले। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। जबान दराजों का मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। तो उनके सोचने से थोड़ी कांग्रेस पार्टी चलेगी। कांग्रेस पार्टी इसीलिए है क्योंकि वो जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर बात करे। मौसमी, 2 सवाल है। हाँ, 2 सवाल है। पहले से ईडी की कार्रवाई चल रही है, अब ईडी को क्या पता था कि 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी महंगाई रैली करने वाली है, इसलिए ईडी ये कार्रवाई कर रही थी? ये बोलना तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। दूसरा सवाल, राहुल गांधी के खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। तो जो प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी हर पूछताछ के दिन कर रही थी, क्या इसी वजह से पुलिस नहीं इस तरह से सिक्योरिटी मेजर्स ले रही है? नहीं, आप दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर पहला सवाल। देखिए अंजना जी, जो सवाल मैंने आपका सुना है, आप कह रही हैं कि राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसको सुरक्षा बढ़ाना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं घेराबंदी करना। डरी हुई सरकार, जब सरकार को पता है कि राहुल गांधी जी इस समय कर्नाटका में हैं, उसके बावजूद राहुल जी के घर के बाहर बैरिकेड कर देना, हैवी पुलिस डिप्लॉय कर देना, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय को घेर लेना, इसे सुरक्षा बढ़ाना थोड़ी कहते हैं। इसे तो बेशर्मी के साथ लोकतंत्र को कुचलना कहते हैं, हर आवाज को दबाने का प्रयास करना कहते हैं। कहीं नहीं लिखा है ना इमरान साहब की राहुल गांधी कर्नाटका में, तो अगर ईडी आना चाहे तो नहीं आ सकती, ये तो कहीं नहीं लिखा है ना। मतलब कि राहुल गांधी कर्नाटका में तो ईडी क्या करे? सवाल अंजना जी का यह है कि राहुल जी के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो क्या ईडी से सुरक्षा करने के लिए पुलिस वहां लगाई गई? कौन सी सुरक्षा? तो फिर सुरक्षा की बात क्यों कर रही? दरअसल
भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे को लेकर के सड़क से संसद तक हंगामा करे। उसके लिए राहुल जी का घर घेर लो। जब राहुल गांधी जी नहीं है, ऐसे में पुलिस डिप्लॉय करने का क्या मकसद है? मकसद क्या है? देखिए, एक तो ये पूछ रहे, दूसरा जो अंजना पूछ रहे हैं काफी जायज सवाल है कि ये तो पहले से ईडी की कार्रवाई चल रही है, आपका धरना अभी प्लान हुआ है, जब जवाब दिया है निर्मला सीतारमण ने उसके 1-2 दिन पहले, तो क्यों नहीं आपको लग रहा है कि ईडी जो है अब आपको डंडा दिखा रही है और डराने की कोशिश कर रही है और आप डरेंगे नहीं? इतनी डायलॉगबाजी क्यों हो रही है? अंजना जी, हम डरे कहाँ हैं? हमने 54 घंटे राहुल जी ने 10x10 के कमरे में बैठ करके उनके सारे सवालों के जवाब दिए ना। आपने 5 दिन पूछताछ की, आपने 75 साल की बीमार सोनिया जी को बार बार बुला करके उनसे पूछताछ की। हम कहां डरे हुए हैं? आपने सवाल पूछा, कितने सवाल पूछेंगे आप? हमारा घर घेर लेंगे, कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय घेर लेंगे, आप सब कुछ, सारी आवाजें दबा देंगे। इससे ये जाहिर कैसे नहीं होता कि आप सिर्फ इसलिए हमें घेराबंदी कर रहे हैं क्योंकि आप महंगाई के मुद्दे से डरे हुए हैं। आपके नेता जो सदन में झूठ बोल रहे हैं, उस झूठ को सच साबित करने के लिए आप नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी आपके झूठ को बेनकाब करे सड़क पर, इसलिए आप पुलिस लगा करके सारी आवाजें दबा देना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि ईडी की कार्रवाई चल रही। ईडी की कार्रवाई तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश के हर राज्य में विपक्ष को कुचलने के लिए चल रही है। वो तो चल ही रही, वो तो देश देख रहा है। इमरान साहब, ये लगातार भाजपा कह रही है कि देश आजाद हो गया, पर कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी गुलामी कर रहे हैं गांधी परिवार की। अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि आपको महंगाई की चिंता नहीं है, जब चाहो संसद ठप कर देते हैं। अब कल आप लोग एडजर्नमेंट नोटिस देने वाले हैं, कल फिर से संसद नहीं चलेगी। मतलब सदन खुद ना चलने दें, यही तो भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो इस बार बेनकाब हुई है। सदन वो खुद नहीं चलने देते महंगाई के मुद्दे पर। जब हम आवाज उठाते हैं तो चाहते हैं कि सदन स्थगित कौन करता है? सदन तो सभापति महोदय स्थगित करते हैं। अगले 2 मिनट में पीयूष गोयल जी कहते हैं कि सांसद जो निलंबित हैं, अगर वो ये शर्तें मान लें तो सरकार उनका निलंबन वापस ले। सरकार कैसे ले सकती है? निलंबन तो सभापति वापस लेंगे ना। ऐसे में जो सरकार झूठ बोल रही है सदन में, उसे हम बेनकाब कर रहे हैं। इसलिए सारी किसी से छुपता नहीं, वैसे जनता भी सब धन्यवाद, बिल्कुल देख रही है। बने रहिए। लौटेंगे इमरान प्रतापगढ़ी से आप बातचीत कर रही थी। एक बार श्रेया चांदी जी के पास चलते हैं और श्रेया ईडी दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। श्रेया, ईडी की कार्रवाई को लेकर बहुत सारी अफवाहें बीच में फैलाई गई। कांग्रेस पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि वो यहां पहुंचने वाले हैं, 10 जनपद पहुंच सकते हैं, 12 तुगलक रोड पहुंच सकते हैं। क्या हो रहा है इस वक्त? ईडी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या सिर्फ यंग इंडियन के दफ्तर को टेम्पररी सील किया गया है सर्च ऑपरेशंस के लिए, या फिर जब्त की गई है प्रॉपर्टी? ईडी के सूत्रों के मुताबिक जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस 4th फ्लोर नेशनल हेराल्ड हाउस में है, उसको इसलिए सील किया गया क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफिसर है मल्लिकार्जुन खड़गे, कल जब ईडी के ऑफिसर्स वहां पे रेड करने पहुंचे तो वो वहां पे मौजूद ना होने के कारण वहां पे कोई रेड नहीं हो सका। इसलिए टेम्पोररीली ईडी के तरफ से उस ऑफिस को सील कर दिया गया है और जब तक उस पे रेड नहीं होगा, कोई छापामारी नहीं होगी, वो ऑफिस सील ही रहेगा। कोई भी ईडी को बिना बताए उस ऑफिस में जा या आ नहीं सकता। अगर अभी ईडी के यहाँ कोई एक्शन की बात करें तो फिलहाल ईडी की जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे पूरी सुनसान है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है। जो कि सूत्रों के मुताबिक पता चला है वो सिर्फ ये है कि जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस 4th फ्लोर हेराल्ड हाउस में है, उसी को टेम्पोररी सील कर दिया गया। एक बार जरा चलते हैं, सुप्रिया भारद्वाज हमारी सहयोगी जुड़ रही है। राहुल गांधी के घर के बाहर 10:30 बजे लैंड करने वाले हैं, उससे पहले वहां क्या हो रहा है इस वक्त सुप्रिया? अंजना, यहाँ पर आपको हम दृश्य दिखाना चाहते हैं। अनईजी काम प्रिवेल कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए अभी भी जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मूवमेंट है। ये राहुल गांधी की जो सिक्योरिटी है सीआरपीएफ की, वो लोग यहाँ पर मूवमेंट है। इससे पहले दिल्ली पुलिस से बैरिकेड्स लगा रखे थे। जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, सीआरपीएफ की टीमें थोड़ा पीछे चली गई हैं। तीसरी सड़क पे अभी भी बैरिकेड्स जो है वो प्लेस्ड हैं और चौथी सड़क जो आपको मैं दिखा रही हूँ वो उधर भी जो है बैरिकेड्स अभी भी लगे हुए हैं। बैरिकेड्स को नहीं हटाया गया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर काफी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है पी चिदम्बरम, भंवर जितेंद्र सिंह, उनके साथ साथ और जो सेक्रेटरीज हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी कल संसद के दोनों हाउसेज में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है। अन्य विपक्षी पार्टियों को भी रीच आउट किया जा रहा है। आज भी जो है पूरा विपक्ष एक साथ राज्यसभा में तो ये मुद्दा उठा रहा था कि सब हाउस का जो बिजनेस है उसको साइड पे रखा जाए और ईडी का जो रोल है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का रोल है, उसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था सरकार पे, विपक्ष ने, कि आप जो है इसका मिसयूज कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी
एजेंसीज हैं, स्पेशली ईडी को लेकर। तो कल भी जो है हंगामा भारी भरकम देखने के लिए संसद के अंदर दिख सकता है। इसके साथ साथ लोकसभा में भी जो है आज कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने सांसद हैं उनके साथ अन्य विपक्षी पार्टी के सांसदों ने ये मांग की थी कि ईडी के जो रोल है इसके ऊपर और जो ये अलेजेड मिसयूज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का हो रहा है सरकार के द्वारा, उसके ऊपर चर्चा की जाए। और कल जो है विपक्ष को एक साथ लेकर कांग्रेस पार्टी फिर से रणनीति बना रही है कि इस मुद्दे को संसद के दोनों हाउसेज में उठाया जाए। और अभी ये फाइनल नहीं हुआ, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि गांधी प्रतिमा पर इस पूरे मसले को लेकर जो है वो प्रदर्शन किया जाए। तो सिचुएशन जो है वो अगर देखा जाए लबो-लबाब अगर कहा जाए अंजना जी, तो यही है कि अभी बात थमी नहीं है। अब यहाँ से बात अगले ही लेवल पे जा रही है। कांग्रेस ने एक राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट किया और उसमें कहा है कि अब याचना नहीं रण होगा। तो यही पूरे सेंटिमेंट्स को सम अप करता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। कोई भी हलचल होती है फौरन इशारा कीजिएगा। जल्दी से एक बार फिर से मौसमी का रुख करते हैं। मौसमी, कांग्रेस दफ्तर में अभी भी काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। वो बैठक तो खत्म हुई है लेकिन रणनीति लगता है शुरू हो रही है। देखिए, किरदार नए आते जा रहे हैं, नाटक वही पुराना चल रहा है और लगातार आप देखिए कार्यकर्ता आते चले जा रहे हैं और जाते चले जा रहे हैं। पर लगातार एक संशय सबके मन में बना हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कि कहीं कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। पर ये साफ है कि कांग्रेस दफ्तर 10 जनपथ और तुगलक रोड पे लगातार ईडी के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसे में लगातार सारे यूनिट्स को सक्रिय किया गया है। अभी तो महंगाई पर मोर्चा खोला गया है, पर बात अगर ज्यादा बिगड़ गई तो ईडी पर भी मोर्चा दोबारा खोल दिया जाएगा। आपको याद हो कि सबसे पहले ईडी पर ही कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी। ये पहला समन था जब सोनिया गांधी का और उससे पहले राहुल गांधी का। लेकिन ये एहसास हुआ कि संसद का सत्र चल रहा है और ईडी पर अगर हम हाहाकार मचाएंगे तो जनता सोचेगी कि जनता के मसले कहाँ रह गए हैं। जयराम रमेश अभी निकले हैं, हालांकि मीडिया से वो बात यूं नहीं करते, पर एक लाइन आपसे ले लेते हैं। जयराम साहब, आप डरते नहीं है ये कहा जा रहा है। कहना है कह दिया मैंने, जो कहना है कह दिया। बहरहाल आपको बता दें कि कांग्रेस की रणनीति यही है। लगातार आप देखिए कि जब से जयराम रमेश मीडिया चेयरपर्सन बने हैं उनके हिस्से में सारी मैनेजमेंट आ गई। एक तरीके से ट्वीट तुरंत करके फ्रंट फुट पे सरकार को अटैक करना, एक नई ऊर्जा नजर आई है कांग्रेस में। पर वो ऊर्जा कितनी कारगर साबित होगी अंजना, वो बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ऊर्जा आप अपने आप को बचाने के लिए करते हैं तो जनता भी आपसे सवाल करेगी कि आखिर इतना हंगामा क्यों बरपा है। बिल्कुल, गांधी परिवार के इर्द गिर्द सांसों में जान फूंकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की शाम के इस पहर में, क्योंकि राहुल गांधी 10:30 बजे आने वाले हैं। एक संशय है कि क्या ईडी की कोई कार्रवाई और होगी जब वो लैंड करते हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ईडी दफ्तर, माफ कीजिएगा, यंग इंडियन के दफ्तर के बाहर हेरल्ड हाउस देख रही हूं मैं आपके पीछे। अभी तक ईडी का यही कहना है कि हमने टेम्पररी सील किया है क्योंकि हम सर्च ऑपरेशंस नहीं कर पाए। लेकिन वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है? क्या ये यंग इंडियन का सील होना सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बनेगा जिसमें हम एक टकराव की स्थिति देख रहे हैं सरकार के साथ कांग्रेस की? हमें निश्चित रूप से अंजना, देखिए हमने देखा पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई, फिर सोनिया गांधी से पूछताछ हुई और उसके बाद कल 10 बजे इसी हेरल्ड हाउस में ईडी ऑफिशियल्स पहुंचे थे। और इस हेरल्ड हाउस में कल सुबह से लेके कई घंटे तक लगातार सर्च ऑपरेशन जो ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, वो चलता रहा। और तकरीबन 2 बजे रात के आसपास आज ये ईडी के जो ऑफिशियल्स थे वो यहां से निकले थे। उसके बाद इसी हेरल्ड हाउस में, जहां टॉप फ्लोर पे नेशनल हेरल्ड का हेडक्वार्टर है, वहीं ग्राउंड फ्लोर पे मैं संजीव को कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं इस वक्त किस तरह से हेरल्ड हाउस दिख रहा है। ये मेन एंट्रेंस है जिसपे ताला लटक रहा है। ताला इसलिए लटक रहा है कि अंदर कई सारे और दफ्तर हैं जिसके कामकाज में बाधा हो रही थी, हंगामे की वजह से मीडिया जैसे यहां पे इकट्ठा हुई थी। लेकिन बाएं हाथ पे जब संजीव जूम इन करेंगे आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, एक तख्ती दिखाई देगी जिसपे लिखा हुआ है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड हेरल्ड हाउस। यानी कि यंग इंडियन का ये वो दफ्तर है। और इस तख्ती के, इस बोर्ड के ठीक दाहिने हाथ पे एक कांच का एंट्रेंस गेट है जिसपे 2 नोटिस लगाए गए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। और उस नोटिस में यह लिखा गया है कि यंग इंडियन के
इस दफ्तर के अंदर कोई भी व्यक्ति ईडी के बिना इजाजत के, बिना प्रायर परमिशन के अंदर नहीं जा सकता है। और जिस तरीके से 2 नोटिस लगाए गए हैं वो बहुत बड़ी तस्वीर साफ करती है कि ये परमानेंट सीलिंग है जैसा कांग्रेस कह रही है या ये टेम्पररी सीलिंग है। असल में वो दोनों ही कागज के नोटिस हैं जो चिपकाए गए हैं और उसके साथ साथ सेलो टेप से असल में उसको चिपकाया गया। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जिसके अंदर तमाम दस्तावेज हैं जो ईडी के अधिकारी देखना चाहते हैं, जिसको सर्च करना चाहते हैं, उसके साथ टेम्परिंग करने की कोशिश करता है तो वो नोटिस फटेगा और नोटिस फटने के बाद ईडी के नियमों का वायलेशन होगा। तो इसी वजह से वो नोटिस वहां पे लगाया गया। कहा यह भी जा रहा है कि असल में जब ईडी के ऑफिशियल्स आज यहां पे पहुंचे थे तो प्रिंसिपल ऑफिसर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के यहां नहीं आए, उन्होंने कॉपरेट नहीं किया और इसी वजह से ऑफिस को टेम्पररीली सील किया गया है। कल इसी बिल्डिंग के, इसी हेरल्ड हाउस के टॉप फ्लोर पे नेशनल हेरल्ड अखबार का दफ्तर है, मुख्यालय यहीं से है, आज पूरी सुगबुगाहट शुरू हुई थी। अमित, जहां आप खड़े हैं, यंग इंडियन के दफ्तर को टेम्पररी सील ईडी कह रहा है, ये कह रहे हैं कि उसको सीज किया गया है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी के घर के बाहर एक बार फिर से चलते हैं जहां से सुप्रिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रिया आप सबकी नजरें हैं 10:30 बजे राहुल गांधी लैंड करने वाले हैं। और जो आशंका और संशय इस वक्त मौसमी जता रही है कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, जिसकी वजह से कार्यकर्ता अभी भी वहां टिके हुए हैं, वो ये है कि आज कोई कार्रवाई तो नहीं होगी। क्या हो रहा है? कुछ और लोग पहुंच रहे हैं वहां, सुप्रिया? जी बिल्कुल अंजना, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। पीछे आप देखिए कि अभी फिर जो है यहाँ पर कुछ वरिष्ठ नेता आए हैं। यहाँ से दूर से दिख नहीं रहा है कि कौन अभी यहाँ पे आके गया है। गाड़ी से जो है गाड़ियों का आवाजाही यहाँ पर जो है चल रही है। साइड गेट है, सिक्योरिटी चेक होकर ही यहाँ से अंदर जाते हैं। आप देखिए यहाँ गाड़ी को जो स्टेशन कर दिया गया है, जो नेता थे अभी वो उतर कर अंदर गए हैं। ऑफिस में जो है राहुल गांधी का ये घर भी है और ये आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि गाड़ियां की यहाँ पे आवाजाही जारी है। ये देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जितने कुछ नेता है, जो युवा नेता है, वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। कुछ उतर गए हैं, वहां पर एक जो लीडर है वो कांग्रेस पार्टी के उतरे हैं, कुछ लोग वहां पे खड़े हैं और कुछ यहाँ पर जो है उनके साथ जैसे लोग आते हैं जिनको अंदर परमिशन नहीं होती जाने की, वो लोग अभी यहाँ से वापस चले गए। थोड़ी देर पहले यहाँ पे पी चिदम्बरम आए थे और उनके साथ साथ जो है भंवर जितेंद्र सिंह थे और अन्य जो सेक्रेटरीज हैं एआईसीसी के, वो लोग यहाँ पे मौजूद है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि राहुल गांधी का ये जो घर है वो एकदम छावनी में तब्दील है। आम तौर पर यहाँ पर जो है ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, यहाँ किसी को गाड़ी लगाने नहीं दिया जा रहा है। और आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर जो है बिल्कुल एक तरीके से सिक्योरिटी का जो प्रेजेंस यहाँ बाहर होता है, उसको अभी जो है मूवमेंट उनकी हुई है एयरपोर्ट की तरफ। बिल्कुल सुप्रिया, आप बने रहिए। सुप्रिया वहां पर नजर बनाई हुई है। मौसमी सिंह इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में है और अमित भारद्वाज जहां पर यंग इंडियन का दफ्तर है। नजर हमारी इस खबर पर बनी हुई है लगातार।